गाइस, मेरा नाम है निर्मल और आप सभी का स्वागत है सब न्यूज टॉक में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुष्पा इम्पॉसिबल की रिवैम्प के बारे में कि गाइस मेकर्स का ये पूरा डिसीजन सही था या नहीं था और कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। सीधे टॉपिक पे हम लोग आए तो गाइस पुष्पा इम्पॉसिबल का क्या कॉन्सेप्ट था सीरियल का, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर गाइस पुष्पा इम्पॉसिबल का कॉन्सेप्ट था कोई फैमिली इशू, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड फैमिली इश्यूज की, एक वुमेन को किस तरीके से अपने फैमिली का किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या उसको अपने बच्चों की तरफ से ताने वगैरह सुनने पड़ते हैं। और गाइस इन सब चीज़ों ताना वगैरह को सुनते सुनते एक वुमेन किस तरीके से अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने कह सकते हैं कि अपने भी सपने वो पूरे करती है। ठीक है, पुष्पा ऐसी ही तो है कि वो अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है और साथ ही साथ में अपने सपने भी वो पूरे करती है। हालांकि कुछ कुछ डिसीजन ऐसे ही हो जाते हैं जिसमें उसको अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन गाइस ओवरऑल ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा वुमेन से रिलेटेड कोई सोशल इश्यूज हैं, ये सब कुछ बताना। आप लोग को वो पानी की समस्या वाला याद होगा, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में पुष्पा आया था तो उस टाइम पे पानी की समस्या हुई थी तो पुष्पा मोर्चा लेकर के चली गई थी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल का कॉन्सेप्ट था और दैट्स द रीजन कि यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल बहुत ही ज्यादा जल्दी पॉपुलर हुआ और ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया। बिकॉज गाइस बिल्कुल ऐसी रियल चीजें बता रहा है जो कि गाइस मतलब कोई काल्पनिक चीज नहीं थी। पुष्पा इम्पॉसिबल में स्टार्टिंग के एपिसोड एक भी ऐसे आपको नहीं लगेंगे कि जो कि गाइस काल्पनिक हो, लेकिन गाइस वही हुआ कि टाइम बीतते 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 कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब पूरी तरीके से डगमगा गया और फैमिली इश्यूज जरा चलने लग गए और ऐसी ऐसी चीजें बताई गई जो कि गाइस रियल लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं। रियल लाइफ में क्या इमेजिन करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें हम लोग को यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल में देखने को मिली। जैसे अभी कादम्बरी वाला ट्रैक चला है, इसमें वो बच्चों चोरी वाली चल रही है, ठीक है, तो ये गाइस रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इतना भी आगे नहीं होता है। एक वुमेन गाइस प्रेग्नेंट है और वो भी फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है, इतने टाइम तक गाइस वो पकड़ी नहीं गई। ये गाइस इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने सारों के आसपास वो बैठ रही है, उठ बैठ रही है, क्या कोई इसको पहचानेगा नहीं? ठीक है, तो इस टाइप से गाइस इमेजिनेशन से बाहर वाली चीज अब पुष्पा इम्पॉसिबल में होने लग गई थी। तो गाइस यहाँ पर मेकर्स ने डिसीजन लिया कि वो इसको रिवैम्प करेंगे और 7 साल का लीप देंगे। अब लीप में क्या कॉन्सेप्ट है, तो लीप में गाइस कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो LLB बन जाती है और जो बाकी के लोग हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, कुछ गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, कुछ जो है नाराज रहते हैं, अपने सपने पूरे कर लेते हैं। यानी कि ओवरऑल मैं कहूँ तो नेगेटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। देखा जाए तो यहाँ पर इसमें भी कुछ कुछ काल्पनिक चीजें हैं, जैसे कि गाइस ये कादम्बरी का जो बच्चों चोरी वाला चीज है वो गाइस सक्सेसफुली हुआ है, ठीक है, वो सक्सेसफुली तितली को लेकर के चली गई। काफी चीजें गाइस रिवैम्प के बाद में भी काल्पनिक होने वाली है। अब गाइस मेकर्स उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब ये तो गाइस स्टोरीज वगैरह की बात हुई, यहाँ पर गाइस एक्टर्स चेंज हो चुके हैं सारे के सारे। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कैरेक्टर्स चेंज हो गए, केवल पुष्पा, जुगल, कादम्बरी, दिलीप, बापोदरा, सुशीला, ऐसे करके चार पांच कैरेक्टर्स को छोड़ करके, एक्टर्स को छोड़ करके बाकी सभी एक्टर्स चेंज कर दिए गए हैं। इवन अश्विन, दीप्ति, चिराग, प्रार्थना, राशि, हस्बैंड, इतने सारे लोग चेंज हो चुके हैं। मतलब जो शो के मेन मुखड़े थे वही चेंज कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है इतना बड़ा चेंज किया गया है, इतना बड़ा चेंज, तो गाइस जाहिर सी बात है कि फैंस यहाँ पर कई फैंस ऐसे होंगे जो देखेंगे नहीं। लोग ये देखने के लिए जरूर आएंगे कि हाँ आगे की कहानी कैसी हो रही है। और गाइस सही में हेड्स ऑफ प्रोडक्शन वालों ने मतलब दिमाग अच्छा लगाया, तरीका अच्छा लगाया है कि ये मतलब जो 7 साल का लीप करवा रहे हैं इसको ऐसे टाइम पे छोड़ा गया है कि हम लोग को भी जानने का एक उत्सुकता है कि हाँ यार आगे क्या होगा। बहुत से फैंस उसको देखने के लिए आएंगे, लेकिन काफी सारे फैंस इसी बात से डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि जो एक्टर्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। बिकॉज गाइज ओल्ड वाली फीलिंग कहां से आएगी? आई थिंक गाइज रिवैम्प नहीं करना चाहिए था, और रिवैम्प कर भी रहे थे तो सेम एक्टर यानी कि सेम कास्ट के साथ में रिवैम्प करना चाहिए था। इतने सारे एक्टर्स ने छोड़ दिया है जो कि गाइज उन एक्टर्स का ही ये मन था, यहाँ पर मेकर्स का इससे कोई मन था नहीं, ठीक है। उन एक्टर्स को ही शो छोड़ना था और कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं, उनको दूसरे प्रोजेक्ट में जाना था। और गाइस जब भी आप किसी शो में बड़ा चेंज करते हैं ना तो वहां पर ये होता ही होता है। लेकिन इस तारक मेहता वाले कोई बड़ा चेंज अपने शो में नहीं करते, बिकॉज शो चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे ना तो एक्टर्स बोलेंगे कि अब चेंज हो रहा है, अब तो हमें नहीं रहना है। इस टाइप की गाइस ये चीज होती ही होती है। मेरे ख्याल से गाइस रिवैम्प नहीं करना चाहिए था, बल्कि जो शो में स्टोरी है उसको रिवैम्प करना चाहिए था,
जैसे पुराने पुष्पा इम्पॉसिबल में हुआ करता था। कादम्बरी का ट्रैक हटा दो, जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हटा दिया जाए, और जो पुराना कॉन्सेप्ट जो सीरियल का हुआ करता था उसको लेकर के सीरियल आगे रन किया जाता तो और ज्यादा बेटर रहता। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कुछ होता है, फैंस को कैसा लगता है, सब कुछ आज के एपिसोड में पता चल जाएगा। तो आप लोग को ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलता हूं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।